बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और आप देख रहे हैं ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जी, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 बेसिक काइंड्स हैं। सबसे पहले है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 4 बेसिक काइंड्स हैं सेंटेंसेस की। सबसे पहले है हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे हमारी डेली लाइफ में गुफ्तगू के दौरान बोले जाने वाले ज़्यादातर जुमले डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। That describe a statement, opinion, argument or fact may be positive or negative। जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी बात कर अपनी राय का इजहार करते हैं या किसी से कोई आर्गो करते हैं, और इसके अलावा जितने भी फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ये सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और हमारी रोज़मर्रा की डेली रूटीन में ज़्यादातर बोले जाने वाले सेंटेंस, ज़्यादातर बोले जाने वाले फ़िक्रे डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। जैसे हम किसी से जब बात करते हैं, मेरा हमसाया है, ये मेरा कोलीग है, या ये मेरा क्लास फेलो है, या मेरे साथ रहता है, तो ये सारी गुफ्तगू क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। और ये गुफ्तगू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, सूरज मशरक़ से निकलता है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक फैक्ट है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं या फैक्ट हैं, वो सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है आई डू नॉट लाइक टी, मैं टी पसंद नहीं करता, मैं चाय पसंद नहीं करता है। ये भी एक क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। जी नेक्स्ट, ही वांट्स टू ईट एप्पल, वो सेब खाना पसंद करता है, तो ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जब हम कोई भी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, कोई ओपिनियन देते हैं, या किसी से कोई भी आर्गू करते हैं, या इसके अलावा कोई भी फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, वो सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस डैट हैज़ ए क्वेश्चन इज़ कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे फ़िक्रे या ऐसे जुमले जिसमें सवाल पूछा जाए या कोई क्वेश्चन किया जाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और सवालिया फ़िक्रे के आखिर में हमेशा सवालिया निशान लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट वेयर आर यू, तुम कहाँ रहते हो, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन है जिसमें हम किसी से सवाल पूछते हैं, तो सारे ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ए सेंटेंस डैट गिव्स कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, डायरेक्शंस और सजेशंस। जी, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे फ़िक्रे हैं जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई कमांड देते हैं, या कोई हुक्म दिया जाता है, या कोई नसीहत की जाए, जब हम किसी को सजेशन देते हैं, तो ऐसे फ़िक्रे इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादातर केसेस में वर्ब फ़िक्रे के शुरू में आता है। जैसे क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ़ करो, तो ये क्या है, एक ऑर्डर है। नेक्स्ट प्लीज़ गिव मी बुक, तो इस प्लीज़ गिव मी बुक, तो इसमें क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ गिव मी बुक, के मुझे किताब दीजिए। नेक्स्ट पिक अप दोज बुक्स, के पिक अप दोज बुक्स, ये किताबें उठाओ। इसमें आप क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, एक ऑर्डर दे रहे हैं, जिसमें जब हम किसी को कोई हुक्म देते हैं, कोई कमांड देते हैं, या कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, या एडवाइस करते हैं, या किसी बात पे कोई सजेशन देते हैं, तो ऐसे फ़िक्रे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस डैट शोज़ ए सडन आ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे जुमले हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन को ज़ाहिर करते हैं, जब हम किसी भी खुशी के मौका पर या गमी के मौका पर, या जब हम बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, या अचानक हम कोई भी बात सुनते हैं, कोई भी इवेंट देखते हैं जिसका हमें पहले से यकीन नहीं होता, तो तब बेसाख्ता हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, जो जुमले निकलते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वी वॉन द मैच,
तो इसमें क्या हैरानगी का इजहार किया जा रहा था, आपको यकीन नहीं था मैच जीतने के बाद आपने अपनी ओ हो कैन आई फॉरगेट दैट, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार नहीं किया जा रहा है बल्कि आप नॉर्मल रिएक्शन शो करवा रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो चीज़ें हैं, अगर तो एक्सक्लेमेशन साइन आता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग का, स्ट्रॉन्ग इमोशन का इजहार किया जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोमा का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें नॉर्मल फीलिंग का इजहार शो होता है, नॉर्मल रिएक्शन का इजहार शो होता है। जी, आई होप यू लाइक एंड एंजॉय टुडे ऑनलाइन क्लास। Thank you for watching this video. If you have any question or suggestion, please write in the comment box. If you like the video, please click on the like button and do share the video with others. And don't forget to subscribe my channel Zian Informative Source for getting regular update about upcoming videos. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.